कैसे हैं आप लोग? कल कैसा लगा था वीडियो? आप लोग कमेंट किए थे। कल आपका था मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनकी और राज्य की राजधानी पे हम वीडियो बनाए थे। सभी को याद हो गया होगा और आज टेस्ट में आप गलती भी नहीं किए होंगे। चलिए इसी पे हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हम लोग का आज अगला टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी उपराज्यपाल या वहाँ प्रशासक कौन है। ठीक है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते वहाँ क्या होते हैं? प्रशासक। ठीक है, ऐसे आप किसी कोई पूछ लेगा केंद्र शासित प्रदेश या पूछ लेगा डायरेक्ट पुदुचेरी का राज्यपाल कौन है, तो आपको बताना नहीं है पुदुचेरी का राज्यपाल। सबसे पहला क्वेश्चन उसको जवाब दे दीजिए, पुदुचेरी में राज्यपाल नहीं होता है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए वहाँ उपराज्यपाल होता है या प्रशासक होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? बोलिए। चलिए, आशा करते हैं कोई दिक्कत ना होगा। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और फास्ट वे में आपसे क्वेश्चन भी पूछते चले जाएंगे और आपको सारा याद भी कराते चले जाएंगे। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है, एक शीतकालीन राजधानी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारा ठंडा पड़ता है। वहाँ के सरकारी कार्यालय का काम ठंडी दिन में गर्म स्थान पे कर लिया जाता है थोड़ा, और गर्मी के सीजन में ठंड स्थान पे किया जाता है। तो ये वहाँ का क्या है? राजधानी है। तो जैसे बिहार की राजधानी पटना है, उसी तरह सिर्फ पटना है, लेकिन यहाँ का शीतकालीन और सब जगह मौसम सेम ही रहता है। हर ठंडा दिन में जहाँ भागलपुर में है जैसा तापमान, तो पटना में भी वैसा ही तापमान रहता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको बात को याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरी कितना है? 8 है। पहले 9 था, अब दमन व दीव को क्या कर दिया है? मिला दिया है। दमन व दीव को क्या कर दिया है? मिला दिया है। क्लियर है? हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है और शीतकालीन जम्मू है। देखिए कैसे याद रहेगा ग्रीष्मकालीन, इससे भी आपको डाल सकता है क्वेश्चन, वो सेटर पे डिपेंड करता है। ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू। जम्मू मीन्स क्या? जमना, जमता है कब? ठंडे दिनों में, यानी शीत में। शीत में कालीन मतलब क्या? ठंडा दिन हुआ, तो ठंडा दिन में क्या आ गया? शीतकालीन जम्मू। और वहां का उपराज्यपाल देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू है। क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू। शीतकालीन क्या हो गया फ्रेंड्स? जम्मू। क्लियर है? और ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख की राजधानी के कौन है? लेह है। और वहाँ के उपराज्यपाल आर.के. माथुर हैं, यानी राधा कृष्ण माथुर हैं। राधा कृष्ण। देखिए लेह में क्या हो गया? लह गया एक राधा कृष्ण का मंदिर। राधा कृष्ण का मंदिर याद रखिए कहाँ है? लद्दाख में। लद गया कहाँ? एक राधा कृष्ण का मंदिर, यानी आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर। क्लियर है? आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, ये भी एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ बीपी सिंह बदनौरे जो पंजाब का क्या थे? राज्यपाल थे, तो उसका भी यहाँ क्या है? बीपी सिंह बदनौरे का कहाँ है? चंडीगढ़ में। क्लियर है? दिल्ली की राजधानी दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। केजरीवाल का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप है, आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी। दिल्ली का राजधानी दिल्ली और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल कौन होगा? अनिल बैजल। अनिल बैजल। क्लियर है? यहाँ तक आपके दिमाग में आता होगा दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ क्या है? मुख्यमंत्री भी है, लेकिन जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ कौन कार्य करते हैं? प्रशासक, उसको प्रशासक। क्लियर? आगे आते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी और वहाँ का प्रशासक कौन है? किरण बेदी। कौन है प्रशासक या उपराज्यपाल? कौन है? किरण बेदी। और वहाँ के
मुख्यमंत्री है वी नारायण स्वामी, वी नारायण स्वामी, वी नारायण स्वामी, वी नारायण स्वामी। क्लियर है? यहाँ का है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप समझ रहे हैं। चलिए, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, वहां के उपराज्यपाल किरण बेदी हैं। किरण बेदी भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी हैं। और प्रथम महिला आईपीएस भी हैं। कौन है प्रथम महिला आईपीएस? और वी नारायण स्वामी सीएम है। वहां के सीएम कौन होगी है? वी नारायण स्वामी। क्लियर है? ये अरविंद केजरीवाल कहाँ के हैं? मुख्यमंत्री दिल्ली के। सभी को पता होगा, बच्चे को। दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप को क्या कर दिया है? मिला दिया है। जिसकी राजधानी दमन, जिसकी राजधानी क्या? दमन। और इसके प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल क्या रहते हैं? दमन। देखिए, प्रफुल्ल पटेल। दादर और नागर हवेली को अगर कोई दमन करना चाहेगा, दबाना चाहेगा, तो वहाँ क्या आ जाएगा? पटेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पटेल। तो क्या याद रखिएगा? प्रफुल्ल पटेल। क्लियर है यहाँ तक? प्रफुल्ल पटेल। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी जो है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। स्टूडेंट को कम से कम ये सब का राजधानी तो एकदम मस्ट याद होना चाहिए। अपने घर के बच्चों को भी भारत के जितने राज्य हैं सबके राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल अपने से याद करा देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा आपको? एक तो याद हो जाएगा खुद को, स्वयं को, और आपका बच्चा हमेशा क्या रहेगा? टंच रहेगा इस सब के माध्यम में। थोड़ा थोड़ा जीके भी आपको बताते रहना चाहिए घर के बच्चे को। आज बता दीजिए, एक बार में नहीं बताना है, घूमले फिर आए एक दिन में बता दे। याद रखो बाबू, बिहार की राजधानी कौन है? कहाँ है? पटना है। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का, यहाँ का नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री हो गया। अब बता दीजिए राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ट्रिक से भी बता दीजिए बिहार में क्या आता है? फगुआ। उस तरह से बच्चा लोग क्या कर लेंगे? याद रख लेंगे। 5 साल तक तो नहीं बदलता है ना। अगर कोई 8 में है तो 5 साल के बाद तो कंपटीशन लाइन में आ जाएगा, तो आसान होगा। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। कहाँ है? कावारत्ती। और वहाँ के उपराज्यपाल यानी प्रशासक कौन है? दिनेश्वर शर्मा। दिनेश्वर शर्मा। आपको टोटल बातें क्लियर हो गया होगा। एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे जल्दी से। जम्मू और कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू। वहां के उपराज्यपाल कहाँ के? जम्मू के। अभी यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हुआ है, होगा। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन हो गए? आपको बोले एक मंदिर है किसका? राधा कृष्ण का, आर.के. माथुर या राधा कृष्ण माथुर। क्लियर है? इसका शॉर्ट नेम है। अब आते हैं हम लोग चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर। दिल्ली का, दिल्ली अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल अनिल बैजल। अनिल बैजल। दादर और नागर हवेली और दमन व दीव की राजधानी दमन। क्या होगा? दमन। दमन करेगा तो क्या हो जाएगा? पटेल आ जाएगा। कौन आ जाएगा? पटेल। बोलिए पटेल। कौन पटेल? प्रफुल्ल पटेल। कौन सा पटेल आ जाएंगे? प्रफुल्ल पटेल। क्लियर? आगे आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। इसके कौन प्रशासक हैं? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार कौन है? देवेंद्र कुमार झझरिया। इस तरह भी याद रख सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। और यहाँ के प्रशासक कौन है? लक्षद्वीप का दिनेश्वर शर्मा। लक्ष्य क्या होगा? दिन में हम लोग क्या करते हैं? लक्ष्य रखते हैं। इससे याद रहेगा आपको दिनेश्वर शर्मा। लक्ष्य देखिए दिन में ही होता है, रात में होता है क्या लक्ष्य? रात में लक्ष्य लीजिएगा तो लक्ष्य रात में मिलेगा क्या? अंधेरा आता है तो काम मिलेगा दिन में। इसलिए लक्षद्वीप की राजधानी दिनेश्वर शर्मा। आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आएंगे इसके नीचे। वर्ष 2019-20 में हुए महत्वपूर्ण आयोजन सम्मेलन का थीम और विषय के बारे में पढ़ेंगे। आइए तब हम लोग क्या करते हैं? 14वां टॉपिक पढ़ लेते हैं। इस हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए? केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रशासक यानी उपराज्यपाल भी पढ़ लिए। अब आते हैं सम्मेलन, जो आपका
वर्ष 2019 विश्व महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, उसका हम लोग थीम जानेंगे और आयोजन स्थल जानेंगे और विषय क्या था और कहाँ हुआ था। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बजट 2020-21। बजट 2020-21 किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण ने। 2 घंटा 45-44 मिनट का बजट था, सबसे इतिहास में सबसे लंबा बजट। इसको स्थान कहाँ मिला था बजट पेश करने का? लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में स्थान, और न्यू दिल्ली। कहाँ? लोकसभा का न्यू दिल्ली। और इसका जो थीम था जीवन यापन में आसानी। जीवन यापन में क्या थीम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं विषय, जीवन यापन में आसानी। बजट पेश करता है, क्या होता है आदमी का? जीवन यापन में थोड़ा आसान हो। क्या हो? जीवन यापन में आसानी। तो जीवन यापन में आसानी, ईज ऑफ लिविंग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ईज ऑफ लिविंग, जीवन यापन में आसानी। याद हुआ? बजट जो पेश किया था वो लोकसभा में नई दिल्ली में, और इसका विषय क्या था? ईज ऑफ लिविंग, यानी जीवन यापन में आसानी। क्लियर है? जीवन यापन में आसानी। और आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का जो पेश कहाँ किया गया था? स्थान था लोकसभा में यानी नई दिल्ली। इसका थीम था वेल्थ क्रिएशन। क्या था? वेल्थ, धन को क्या करना? इकट्ठा करना। वेल्थ क्रिएशन। क्रिएशन क्या होता है? स्वास्थ्य धन बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य धन यानी धन को इकट्ठा कर, वेल्थ क्रिएशन। क्लियर है? वेल्थ क्रिएशन किसका? आर्थिक में हम लोग क्या करेंगे? धन की बात करेंगे, इसीलिए वेल्थ याद रखिएगा। ठीक है। और बजट में क्या होता है? बजट जब आता है तो आदमी के लिए क्या आता है? जीवन क्या आता है? सुगम, आसान। क्या हो गया इसका? जीवन यापन में आसानी। जीवन यापन में आसानी। और इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग। विश्व पुस्तक मेला है, एगो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आपके बुक में। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला नीचे हम लिख दिए हैं, छूट गया था तो इसको यहाँ ले आए हैं। विश्व पुस्तक मेला 2019 का स्थान प्रगति मेला में था। कहाँ था? स्थान कहाँ मिला था? विश्व पुस्तक मेला आयोजन करने का आयोजन हुआ प्रगति मैदान नई दिल्ली में। प्रगति मैदान आपको पूछ लेगा कहाँ है? नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2019 प्रगति मैदान नई दिल्ली। और इसके थीम थे गांधी द राइटर्स राइटर। गांधी द राइटर्स राइटर। गांधी द राइटर्स राइटर। क्लियर है? एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है 2019 शारजा यानी सऊदी में हुआ था। इसका थीम है ओपन बुक्स ओपन माइंड्स। ओपन बुक्स ओपन माइंड्स, ये नीचे में है आपका, इसको भी हम लेकर चलेंगे। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले विश्व पुस्तक मेला का देख लेते हैं। थीम क्या था? गांधी। याद रखें क्या? विश्व पुस्तक मेला में गांधी का बुक, गांधी का लिखा हुआ बुक जरा मिला था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। गांधी द राइटर, गांधी का ये लिखा हुआ, गांधी जी के बारे में लिखा हुआ बुक मिल रहा था पुस्तक मेला में। ये कहाँ है? प्रगति मैदान में हुआ था आयोजन, नई दिल्ली में। डेफ एक्सपो आप देखे होंगे, आपके व्हाट्सएप पे आया होगा, नरेंद्र मोदी जी निशाना लगाते हुए डेफ एक्सपो में जिस दिन था वहाँ आयोजन में गए थे। कौन? नरेंद्र मोदी उद्घाटन में। कहाँ? लखनऊ में। कहाँ गए थे? इस तरह निशाना देखते होंगे लगाते हुए। डेफ एक्सपो कहाँ? लखनऊ में, नवाबों की राजधानी लखनऊ में। 2020 भारत, उसका थीम था भारत जो है ना उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? उभरता हुआ है। क्या है? उभरता हुआ है। अभी गलवान घाटी को लेकर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है चीन के साथ, जिसमें हिंसक भी झड़प हो चुका है। इसमें तो भारत को बड़ी प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, आइए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019। इसका जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। व्यापार मेला कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजन हुआ था? नई दिल्ली में। इसका थीम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और एक था ईज ऑफ लिविंग। किसमें? बजट में। लिविंग, बजट रहने में आसानी, जीवन यापन करने में आसानी। आपको अगर
बजट सस्ता नहीं रहेगा, बजट अच्छा नहीं आएगा तो आप जीवन यापन कैसे आसानी से कीजिएगा। तो उसका थीम क्या कर, ईज ऑफ लिविंग, वेल्थ क्रिएशन किसका है, आर्थिक सर्वेक्षण का। गांधी द राइटर्स, राइटर्स किसका है, पुस्तक मेला का, कौन सा, विश्व पुस्तक मेला। एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला होता है, एक क्या होता है, विश्व पुस्तक मेला। क्लियर है, विश्व में पुस्तक मेला क्या, गांधी राइटर्स, राइटर, गांधी द राइटर्स, राइटर। डेफ एक्सपो में क्या था, उभरता हुआ भारत, इसका तो ऑप्शन आएगा, आप मार दीजिएगा। उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, भारत क्या, उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में, कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगा था, नई दिल्ली में। कहा, नई दिल्ली में। इसका थीम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में आप क्या कीजिएगा, बिजनेस, व्यापार का इंग्लिश भी क्या होता है इससे, बिजनेस। इस तरह से आप याद रखिए, व्यापार क्या होता है, बिजनेस, ईज ऑफ यानी बिजनेस करने में क्या हो, आसान, आसानी हो। तो ब्रिक्स, अब आते हैं अगला, ब्रिक्स 2019। ब्रिक्स 2019 का जो है ना आयोजन कहाँ हुआ था, ब्राजीलिया में, ब्रासीलिया में। कहाँ हुआ था, ब्रिक्स, BRICS। पहले यहाँ ब्राजील का था, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया, फिर रूस, अगला बार कहाँ होगा, रूस में, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। इस तरह चलता है। इसमें जितना अक्षर नाम है, अगर इस बार ब्राजील में हो गया, अगले बार रूस में होगा, उसके बाद इंडिया में होगा, उसके बाद चाइना में होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका में। इसका यही है आयोजन होने का, ठीक है। और इसका थीम है एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास किसका है थीम, ब्रिक्स का। ब्रिक्स का क्या है, अभिनव, ब्रिक्स का क्या है, एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। आगे आते हैं अनकार्ड, 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 ये क्या है, अनकार्ड कोप 14, कोप 14 यानी 2019 ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोप 14 19 में कहाँ हुआ था, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका थीम था रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर। रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर किसका था, अनकार्ड, किसका था, क्लियर है यहाँ तक, रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर, रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर किसका था, अनकार्ड, कोप 14, रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर। क्लियर है। G20 2019 का देखिए थीम क्या था, मानव केंद्रित भावी समाज। G20 यानी मानव को केंद्र में रख के भावी समाज। क्या G20 में, क्या G20 2019 में ओसाका हुआ था। G20 ओसाका, क्या बोलते हैं, साका, तो ये उसे याद क्या रखिएगा, ओसाका। G20 ओसाका, G20 ओसाका, मानव केंद्रित भावी समाज। इसका क्या थीम था, मानव केंद्रित भावी समाज। और आसियान 2019 का थीम है स्थिरता के लिए भागीदारी के साथ आगे बढ़ना है। आसियान में क्या करना है, स्थिरता से आगे बढ़ना है। आसियान में स्थिरता से क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और मानव केंद्रित भावी समाज किसका है, G20, G20। अनकार्ड का क्या था फ्रेंड्स, अनकार्ड का था रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर, रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर। हमारे साथ बोलिए, रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर। क्या, रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर, रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर किसका है, अनकार्ड। अनकार्ड कोप 14, कोप 14 याद भी रखिएगा तो क्या जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर ग्रेटर नोएडा, रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर ग्रेटर नोएडा। मानव केंद्रित भावी समाज ओसाका, मानव केंद्रित भावी समाज ओसाका। ओसाका यानी साका 20, G20 शिखर सम्मेलन। आसियान 2019 का है थाईलैंड। कहाँ हुआ था आयोजन, थाईलैंड। इसका स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। इसका थीम क्या है, स्थिरता के लिए, किसके लिए, स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। किसका थीम है, आसियान। आसियान में क्या करते हैं, स्थिर से हम लोग बढ़ते हैं। आशिक लोग जो होते हैं ना, देखिए उन लोग का आशिक बहुत दिन तक चलता है, स्थिर से धीरे धीरे चलते रहता है। इसीलिए याद रखिएगा, स्थिरता से। क्या, आसियान से आशिक याद रख लीजिए, स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। स्थिरता के लिए भागीदारी को क्या बढ़ाना, आगे बढ़ाना। यही बात आपके एग्जाम में या टेस्ट के समय आपको याद आएगा, जो आप क्लिक इसको कीजिएगा आपका आंसर क्या जाएगा,
सही जगह। आसियान 2019 का थीम क्या था? आसियान का थाई के चलते हैं, थाईलैंड हो जाएगा। स्थिरता के लिए करेंगे, इसके लिए स्थिरता के लिए शब्द के वर्ड सेम है, सिर्फ इसको आशिक वर्ड से पकड़ लीजिए। आसियान को किससे? आशिक। थाई चलते हैं, आशिक सब क्या करते हैं? था के चलते हैं। स्थिरता के लिए भागीदारी के साथ क्या करना? आगे बढ़ना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 का देखिए आयोजन कहाँ हुआ था? मथुरा में। स्वच्छता ही सेवा अभियान नहीं कहते हैं, स्वच्छता ही सेवा। कहीं पढ़ते हुए देखिए, लिखे हुए पढ़े होंगे, सटा हुआ रहता है पोस्टर, स्वच्छता ही सेवा, भारतीय रेल स्वच्छता ही सेवा, इस तरह लिखा हुआ रहता है। इसका अभियान का 2019 का जो बैठक हुआ था, आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? मथुरा में। कहाँ? मथुरा में, यूपी के मथुरा में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, इस पे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पे क्या दिया गया? जोर दिया गया। आप करंट अफेयर्स डेली अगर रेगुलर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हर स्टेशन पे अब क्या आ गया? प्लास्टिक कचरे का, बोतल का जो आप उसमें दीजिए, क्रॉस हो गए, चूड़ हो गए, उसी में क्या जाएगा? कचरा, प्लास्टिक बदल जाएगा। आपको सिर्फ उसमें क्या करना है? जाके मशीन में डालना है। क्लियर है? आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 का थीम देखते हैं क्या है? ओपन बुक्स ओपन माइंड। अपना माइंड क्या रखिए? ओपन, तब आपके ओपन में माइंड्स में ओपन बुक होगा। ओपन बुक को क्या कीजिए? ओपन कीजिए, और माइंड को भी क्या करना है? ओपन करना है। किसमें? अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में। एक है विश्व पुस्तक मेला, ये याद रखिएगा। इसमें था गांधी, क्या था? गांधी द राइटर्स राइटर, गांधी द राइटर्स राइटर। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 कहाँ हुआ था? शारजाह में। कहाँ? शारजाह में। ओपन बुक्स ओपन माइंड्स, ओपन बुक्स फ्रेंड्स ओपन माइंड। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 कहाँ हुआ था? शारजाह, सऊदी अरब में पड़ता, सऊदी में पड़ता है। ओपन बुक्स ओपन माइंड्स, एक बार आपसे हम रिपीट करवाएंगे ज्यादा बिना टाइम लेते हुए, ठीक है? 21-22 मिनट का वीडियो बना है, 1-2 मिनट और आपसे लेंगे, जो आपका क्या हो जाएगा? डाउट क्लियर होगा। आपको हम याद करवाए जो है वहां से हम पूछना शुरू करेंगे। अभी सबसे पहले अभी का ताजा पूछ लेते हैं। इसमें आपको बताना है बजट का थीम क्या था। बजट तो कहाँ पेश होता है आप सभी जानते हैं, लोकसभा में, नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था आपको ये बताना है। आपका अगर ये आंसर आप सही दे दिए हैं तो मिलान कीजिएगा। बजट में हम क्या बोले थे? आसान जीवन यापन, आसान जीवन यापन। जीवन यापन में क्या? आसानी। तो इसका इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं? ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या था? व्यापार का। व्यापार जब मिलेगा तो क्या आ जाएगा? ईज ऑफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्लियर है? और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या था? करेक्शन, वेल्थ करेक्शन। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या था? वेल्थ करेक्शन। क्लियर है? विश्व पुस्तक मेला देखिए कहाँ हुआ था? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था बताइए? इसका थीम क्या था? क्या बोले थे? गांधी का पुस्तक लिखा हुआ मिलेगा, गांधी द राइटर्स राइटर, द गांधी द राइटर्स राइटर। क्लियर है? और डेट एक्सपो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। उभरता हुआ भारत, क्या? उभरता हुआ भारत, क्या है? उभरता हुआ भारत। क्लियर है? मोदी जी का इस तरह का आप फोटो देखेंगे, इस तरह याद रखेगा, आ जाएगा दिमाग में। उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, भारत क्या हुआ? उभरता हुआ। इस तरह भी रख लीजिए, उल्टा पुल्टा भी वर्ड रखिएगा तो आपका दिमाग में रह जाएगा। भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का नई दिल्ली में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस में आसान। क्लियर है? ब्रिक्स 2019 का क्या सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिक्स इस बार ब्रासिलिया में है। ब्रिक्स की राजधानी ब्रासिलिया में। एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, एक अभिनव भविष्य के लिए। अनकार, आपको क्या बोले थे? अनकार, ग्रेटर नोएडा, रोस्टरलैंड और सस्टेन फ्यूचर, रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर, सतत विकास। ठीक है? रोस्टरलैंड सस्टेन फ्यूचर। G20 2019 ओसाका, क्या? G20 2019 ओसाका, मानव केंद्रित भावी समाज, मानव केंद्रित भावी समाज। ओसाका साका कहाँ रहता था? समाज में। साका कहाँ रहता था? समाज में। इसलिए मानव केंद्रित को करके समाज में रहता था। आसियान 2019 का थाईलैंड, आसी क्या करते हैं? थाई के चलते हैं। और स्थिरता के साथ, किसके साथ? स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना।
आगे बढ़ाना। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 कहाँ हुआ था? आयोजन मथुरा में। प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना है। और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 शारजाह, जो कहाँ सऊदी में पड़ता है। शारजाह कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? सऊदी में। इसका क्या थीम था बताइए आप लोग? थीम इसका था शारजाह का ओपन बुक्स ओपन माइंड्स। किताब खोलिए, माइंड क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। ओपन बुक्स ओपन माइंड। अब आते हैं हम लोग, आपसे पूछते हैं क्वेश्चन कि बताइए जम्मू कश्मीर का प्रशासक यानी उपराज्यपाल कौन है? अब क्या बोलिएगा? ग्रीस लग गया था। क्या हो गया था? ग्रीस। जमने में क्या लग गया था? ग्रीस। गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख का कौन थे बताइए? लद्दाख का क्या बोले थे? एक मंदिर है किसका? राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। क्लियर है? चंडीगढ़ का जो पंजाब का था भाई, बोलिएगा तो जो पंजाब का था भाई वही है किसका? चंडीगढ़ का BP सिंह बदनौर। और दिल्ली का अनिल बैजल, सभी को पता है। पुदुचेरी का किरण बेदी। और दादर एवं नागर हवेली का कौन था? नागर। नगर में को जाएगा? क्या जाएंगे? पटेल आ गया। दमन करने आ गया? क्या आ गया? पटेल। प्रफुल्ल पटेल। इस तरह से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। वहाँ के प्रशासक कौन है? निकोबार द्वीप समूह के देवेंद्र कुमार। कौन है? देवेंद्र कुमार। और लक्षद्वीप का कौन है? लक्ष्य दिन में मिलता है, इसीलिए दिनेश्वर शर्मा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।